अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो इलेक्शन के ऊपर बात की थी कि इलेक्शन में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है और क्या ताल्लुक है ज़ुहल का और आतिशी बुर्ज का कि जब भी 10 साल होते हैं तो 10 साल के बाद किसी भी आतिशी बुर्ज से लेकर अगले आतिशी बुर्ज में आने के लिए सैटर्न को 10 साल लगते हैं। तो 10 साल में ऐसी क्या वजह होती है कि पाकिस्तान में टेंशन और डिप्रेशन पैदा होती है। अगर हम तीनों आतिशी बुर्ज की बात करें तो हमल, असद और कौस ये तीनों आतिशी बुर्ज हैं और जिस दिशा या डायरेक्शन से इनको मंसूब किया जाता है वो ईस्ट से किया जाता है। पाकिस्तान के दो टूटे हुए, एक बाजू टूट के अलग हुआ, बांग्लादेश जिसे आज कहा जाता है, वो भी ईस्ट पाकिस्तान था। यानी कि पाकिस्तान के नक्शे में अगर देखें तो ईस्ट की साइड के ऊपर प्रॉब्लम है। जब इंडिया से पाकिस्तान टूटा तो नॉर्थ वेस्ट कहलाता था, यानी कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट उस वक्त काफ़ी वीक था जो टूट के पाकिस्तान बना। अब अगर हम 1947 से उठा के आज 2018 तक देखते हैं कि जब भी सैटर्न किसी आतिशी बुर्ज में आता है तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। हमारी मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से गलत फैसले होते हैं जिसका मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम माजी में देखें, अगर सदर अयूब जब 68 में सैटर्न जो है वो बुर्ज हमल में आ गया था तो उस वक्त सदर जो थे और जर्नैल जो थे वो अयूब साहब थे। हालात ऐसे हो गए कि पहले तो उन्हें चीफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जब चीफ आर्मी स्टाफ उतरे वो तो प्रेसिडेंट वीक हो गए तो उन्हें अपनी सदारत से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। अगर ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सही फैसला करती और सदर अयूब को सही टाइम थोड़ा और देती या कोई सही आदमी जज करके आगे कोई चीफ आर्मी स्टाफ आ जाता तो क्या पाकिस्तान के ऐसे हालात होते। वो 2-2.5 साल, अगर जहां हमने सदर अयूब साहब ने 11 साल हुकूमत की, अगर 2-2.5 साल और कर लेते हैं तो क्या मुल्क का लिए फ़ायदा ना होता। वही सेम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ। 2007 में जब सैटर्न आतिशी बुर्ज असद में आता है तो उनकी हुकूमत को टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो जाती है और उनके हालात जो हैं, उनके डे बाय डे जो हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उनके हालात जो हैं मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है और अदलिया के साथ उनके बड़ा शदीद फड्डा पड़ता है। तो पहले तो उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट रह गए। अब वो जब प्रेसिडेंट रह गए तो वो पावर, वो ताकत ख़त्म हो गई तो फिर उन्हें सदारत भी छोड़नी पड़ी। तो 2008 के इलेक्शन में, जिसमें 2007 में ही आतिशी बुर्ज में आने की वजह से बेनज़ीर की डेथ हुई थी और 2008 के इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन से क्या पाकिस्तान ने यहाँ पे बनाया और आज फिर आतिशी बुर्ज में आ गया। वही टेंशन है, वही डिप्रेशन है, वही कन्फ्यूजन का शिकार है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या आने वाली हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं होगी। अब आतिशी बुर्ज जो है, जब भी यहाँ पे आतिशी बुर्ज में जब सैटर्न आता है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और सेजिटेरियस में जब भी आता है तो ये लॉ और कानून का भी होता है। तो यहाँ पे लॉ और कानून की जो है बालादस्ती करना शुरू हुई थी। अगर हम खुद ही फैसला कर लें कि हमने अपनी चीज़ों को ठीक करना है तो इससे बड़ा अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिल सकता। अगर हम चीज़ को ये समझ लें कि ये मुल्क हमारा है और हम ही ने इसको ठीक करना है, ये ना तो फौज का काम है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ना ही सियासतदानों का काम है, ये हम सब का काम है। ये अवाम मुझे भी अपनी जगह पे रह के जो भी मैं पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ, अगर हम मिल के सारे इकट्ठे मिल के पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे कि आगे हम पाकिस्तान को लेके चलें और पाकिस्तान के बारे में सोचें, खाली फौज के काम नहीं है, खाली सियासतदानों का ही काम नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट का ही काम है। अगर एक आम आदमी भी सोचता है कि सिर्फ पहले पाकिस्तान और हम पाकिस्तान को लेके जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है तो डेफिनेट हम कोई अच्छे फैसले कर सकते हैं। वरना सैटर्न का इसी तरह आतिशी बुर्ज में आना हुकूमत का
डामाडोल रहना, स्टैब्लिशमेंट से गलतियां होना और मुल्क के लिए शदीद नुकसान और पब्लिक को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ईस्ट, अगर हम पाकिस्तान के ज़ायचे में देखें तो जब भी सेक्टर ईस्ट में आता है, जैसे तीनों जोडिक जो हैं ईस्ट कहलाते हैं, तो पाकिस्तान का अगर वॉर से देखें तो ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ईस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी ईस्ट आता है और साउथ ईस्ट में भी ईस्ट आता है। तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के वो कौन से ऐसी वजह है कि हम जो है नुकसान उठाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती हैं। आज से 3-4 साल पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जब हमारा कैपिटल कराची में था तो हम ग्रोथ कर रहे थे। हमारा कैपिटल इस्लामाबाद में आया जो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में आके यहाँ पे लोगों के हमारे जितने भी सियासतदान या एस्टेब्लिशमेंट आई, उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। या फाइनेंशियली स्कैंडल्स बनते गए, फाइनेंस के मसले खड़े होते गए, पाकिस्तान डे बाई डे ज़वाल की तरफ जाता रहा और पैसों का इतना बुरा हाल हो गया कि डॉलर आज हमारे मुल्क में 130 रुपये हो गया। अब वो कैपिटल का इस्लामाबाद में शिफ्ट करना, क्या वो हमें सूट नहीं किया? अगर हम लाहौर की बात करते हैं, मैं तो लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर हमारा पिछले 10, 15, 20 सालों से साउथ की साइड पे बढ़ा। तो लाहौर खूबसूरत तो हुआ, चीज़ें सड़कें अच्छी बनी, सब कुछ हुआ, क्या आवाम में वो सुकून है जो एक आवाम में होना चाहिए? साउथ की तरफ बढ़ने से चीज़ें, टेंशन और डिप्रेशन आवाम में बढ़ी। वो खुशी नहीं आई कि हालांकि लाहौर बढ़ता गया, खूबसूरत से खूबसूरत होता गया, लेकिन आवाम टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रही। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर जब भी सेक्टर जो है साउथ ईस्ट में आता है तो पाकिस्तान को उसमें क्या प्रॉब्लम निकल आता है। इसके सोल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे कि आखिर वो ईस्ट की कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ से हमें प्रॉब्लम है। ईस्ट का बढ़ना, क्योंकि ईस्ट की दिशा को अच्छा माना जाता है, तो अगर उसका बढ़ना है तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर वो कटा हुआ है या अंदर को है तो वो टेंशन और डिप्रेशन को लेकर आता है। या वहाँ पे कोई ऐसी जगह है, यहाँ पे फर्ज कर लें कि वहाँ पे ज़मीन नीचे है और आपका वेस्ट ऊंचा है, तब भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा काम है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान के मैप में कि पाकिस्तान के मैप में ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया सकता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं खुद भी स्टडी करूँगा, बाकी अपने जितने भी दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ बैठ के इस चीज़ के ऊपर डिटेल से डिस्कशन होगी, क्योंकि 47 से लेकर 2008 तक तो यही हालात रहे हैं कि जब भी सैटर्न आतिशी बुर्ज में आता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूँगा, सैटर्न जो है एक लेबर क्लास और यानी कि आवाम से भी रिलेट किया जाता है कि जो वर्कर होते हैं उनका सैटर्न जो है कारक माना जाता है। सैटर्न ने 2020 तक यहाँ पे रहना है, यानी कि पाकिस्तान को जो भी फैसला करना है, इलेक्शन करना है या जो भी करना है, वो 2020 तक ही यहाँ पे रहेगा। सैटर्न और केतु का भी करान होगा, तो हमें बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा कि हमने ये टाइम कैसे गुजारना है, वरना 2020 तक मुश्किलात जो हैं वो सर पे खड़ी रहेंगी। क्या अगर इलेक्शन होते हैं तो आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक बहुत तकलीफ दह मसला होगा, बहुत से मसाइल उसके सामने आ जाएंगे। क्या हम फिर कोई बेवकूफ़ी करेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2 इलेक्शन हुए पाकिस्तान में तो दोनों जमातें ख़त्म हो गई। क्या तीसरा इलेक्शन किसी तीसरी जमात को तो ख़त्म नहीं कर देगा? और एक और मैंने काफ़ी अर्से से पहले आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। क्या जो नेक्स्ट PM बनेंगे, जो अगर अभी इलेक्शन होते हैं, तो क्या वो 5 साल पूरे करेंगे? क्या ये असेंबली जिस टाइम पे बन रही है वो अपना टाइम पूरा कर सकती है? तो हमारे लिए 2020 तक सैटर्न ने सेक्रेटरीज में रहना है, लेकिन इसके बाद सैटर्न ने अपने 2 घर में आना है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस।
ये इंडिकेट करती हैं चीज़ें कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। यानी कि अगर हम खुद अच्छे फैसले करते हैं और अपनी माजी की गलतियों से सीखते हैं तो आने वाले सेप्टेम्बर के 2 अच्छे करों में हम बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। अगर अब हमने सही फैसला किया, अगर अपनी गलतियों से सीखा और अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराया, तो मुझे यकीन है कि हम आने वाले सेप्टेम्बर के जो 5 साल कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में हैं, हम डेफिनेट अपनी आवाम को रिलीफ भी देंगे और अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी करेंगे अगर हमने अपनी गलतियों से सीखा। यहाँ सबको एक होना पड़ेगा, वरना ये टाइम बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के भी लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए भी। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।